अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 कंटिन्यूटी में है। अच्छा, हमने इसमें से 2 टॉपिक्स कवर किए थे। अब ये थर्ड टॉपिक है हमारा, एक्सप्लेन द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नॉर्मली जो है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और MCQs भी इसमें से आते हैं। तो देखिए, मैं जो है आपको यहाँ पे बुक से सारी चीज़ें कवर करवा रही हूँ, लेकिन मैं जो है इसको रिटन फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। अगर आपको लगता है कि मुझे बुक से समझाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं आपको बुक से समझाऊंगी। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, फॉलोइंग आर 4 नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये 4 चीज़ें क्या हमारे पास नेचुरल सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब हम इनको फर्दर एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक हम इनमें से क्या क्या निकाल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, एसिटिक एसिड्स। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में से। अब मैं आती हूँ कोल। कोल क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। मेरे पास जो कोल है वो कहाँ पाया जाता है, अंडर द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अब ओरिजिन ऑफ कोल क्या है, मैनी मिलियन ईयर्स अगो when plants and animals' bodies were buried under the earth crust, due to their thermal and bacterial decomposition, they are converted into solid mass which is called as coal. कोल कैसे बनता था, जैसे पहले लोग मर जाते हैं, उन्हें ब्यूरेट कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, तो कुछ अरसे के बाद या मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के बाद वो क्या होता है, सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस सॉलिड मास को हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, कार्बोनाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में होता क्या है, व्हेन कोल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज डिकम्पोजेस इनटू 4 मेजर फ्रैक्शंस। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात याद रख लें, आप लोग सेकेंड ईयर हैं, होप सो कि आपको पता हो डिस्ट्रक्टिव। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा, हमारे पास एयर क्या होगा, एब्सेंस होगा। जहाँ पे वो हमें कहें कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। आगे भी जहाँ पे हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर होगा। लेकिन अगर यही मैं कहूँ कि कंबस्शन हो रहा है, तो कंबस्शन में मेरे पास क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि हमारे पास डिकम्पोजिशन भी हो रही होती है ना, तो उसमें भी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या मुझे जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे। अगर मैं इसको जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करूँगी तो डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे, लाइक कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल तार। ये सारी चीज़ें मुझे किस में से मिलती हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, कार्बोनाइजेशन। अच्छा, अब मुझे कोल क्या है, इट इज़ द सॉलिड कार्बन विच इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि कुछ ऑक्साइड्स हैं उनमें से, हाँ हमें पता है कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं है अर्थ क्रस्ट में, वो कभी ऑक्साइड्स में हैं, किसी दूसरे फॉर्म में है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है, उन्हें प्योर फॉर्म में लाना होता है। अगर हमारे पास किसी मेटल का ऑक्साइड है और वो ओर के फॉर्म में ज़मीन से निकल रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको जो है कोक के साथ रिएक्ट करवा के उसमें से एक जो है मैं डिज़ायर मेटल हासिल कर सकती हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम कोल गैस। कोल गैस क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड हाइड्रोजन गैस विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल। मेरे पास कोल गैस क्या है, मिक्सचर है किसका, मीथेन गैस का और साथ साथ हाइड्रोजन गैस का, जिसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, यूज एज अ फ्यूल। अब आते हैं अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड अमोनिया गैस। हमारे वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट्स हो जाए तो हम उनको क्या कहते हैं, वो कौन सा लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड है। जैसे पेट्रोल की एग्जांपल है हमारे पास। तो अब ये क्या है, अगर हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड्स और अमोनिया गैस का मिक्सचर हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, अमोनिकल लिक्विड। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोल तार। कोल तार क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ कोल which contain many aromatic hydrocarbons which are separated by fractional distillation। अब मैंने आपको पीछे बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो हमारे पास जो कोल तार है ये भी कोल से ही ऑब्टेन होता है, लेकिन इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, अब हम इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह इसमें से निकाल सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे।
It is the process in which organic compounds are separated from one another due to the difference of their boiling point is called fractional distillation. हम क्या करें, डिफरेंट फ्रैक्शंस या डिफरेंट कंपाउंड्स को ऑब्टेन करें. किस तरह ऑब्टेन करें? ड्यू टू डिफरेंस देयर बॉइलिंग पॉइंट. सपोज मेरे पास 3-4 मिक्सचर मिले हैं और मैं उसको हीट करना शुरू करी, तो सबसे पहले वो बॉईल होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा. फिर उसके बाद तो इस तरह जो मुझे ऑब्टेन होता है, मैं उसको क्या बोलती हूँ, किस तरह ऑब्टेन हुआ है, कौन सी प्रोसेस से ऑब्टेन हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. सो एग्जाम्पल इसकी है कि अगर हम 100 kg कोल तार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो हमें जो है 1 to 2 kg सिर्फ बेंजीन मिलता है. ठीक है, 100 kg कोल तार ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स ओनली 1 to 2 kg ऑफ बेंजीन. अच्छा, हमने 2 सोर्सेज पढ़ लिए. अभी हमारा तीसरा सोर्स है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड अलोंग विथ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स. हमारे पास जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस नॉर्मली जो हमारे घरों में आ रहा होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है CH4, और इसके साथ क्या होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं. अच्छा, अब हमारे पास ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस फाउंड इन पाकिस्तान इन सुई बलूचिस्तान, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज सुई गैस. हमारे पास बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम सुई है, और सबसे पहले नेचुरल गैस पाकिस्तान में उसी मकाम पे मिलता है, तो इसलिए हम जो है इसका नाम क्या रख दिए हैं, सुई गैस. अच्छा, अब हमारे पास सुई गैस आता क्या है? लार्ज नेचुरल डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस are found in the world in the porous rock along with the petroleum. It is found in more marshy places are called marsh gas. अच्छा, अब हमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में कि हम मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं. हम इसको मार्श गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ये जो इसकी जो डिपोजिशन है वो कहाँ होती है, अंडर द अर्थ क्रस्ट होती है, और कौन से रॉक में होगी, पोरस रॉक्स में होगी. और पोरस रॉक में ये किसके साथ हमें मिलता है, पेट्रोलियम के साथ मिलता है, और मार्शी प्लेसेस में होता है, इसलिए हम इसका नाम क्या रख देते हैं, मार्श गैस. अच्छा, कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन विथ फॉलोइंग कंपोजिशन. अगर हम यहाँ पे इसकी कंपोजिशन देखें, नॉर्मली MCQs में पूछते हैं, और अगर आप आगे NTS की टेस्ट की तैयारी करें या फिर NED या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें भी जो है ये कंपोजिशन के MCQs आते हैं. अच्छा, हमारे पास कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस और उसमें परसेंटेज क्या है? मीथेन जो है 94.60% होता है, इथेन 1.05% होता है, प्रोपेन 0.28% होता है, और ब्यूटेन जो है 0.17% होता है, जबकि नाइट्रोजन गैस जो है वो 3.05% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.02% होता है. हमारे पास जो नेचुरल गैस है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके यूजेस क्या है? समटाइम्स जो है वो 3 नंबर या 5 नंबर के लिए इसके पॉइंट्स ही पूछ लेते हैं, या सेक्शन C में किसी क्वेश्चन का B या C पार्ट बना के दे देते हैं. अगर आपको ये नहीं आता तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा. तो हम इसको पढ़ते हैं. क्या है? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल. किस तरह यूज़ होता है? फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन पावर जनरेशन. It is used in chemical industries to prepare many organic compounds. It is also used in rubber industry. तो ये क्या है? ये सारी नेचुरल गैस की एप्लीकेशन है. अब हमारे पास ये सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस का लास्ट पॉइंट, दैट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रॉक ऑयल. पेट्रा मीन्स होता है रॉक, और ओलियम मीन्स होता है ऑयल. तो ये पेट्रोलियम के पूरे मीनिंग क्या हो गई? रॉक ऑयल. इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट विच इज़ ड्यू टू द remain of plants and animals bodies buried under the earth crust. It is a black grey viscous liquid. जब हम पेट्रोलियम को ज़मीन से निकालते हैं तो किस फॉर्म में होता है? ब्लैक ग्रे विस्कस लिक्विड होता है, which comprises of alkane, cycloalkane and aromatic hydrocarbons. It also contains some compounds of nitrogen and sulfur. This mixture is called crude oil. हमें जो है वो पेट्रोल किस फॉर्म में मिलता है? क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है. कलर कैसा होता है? ये ब्लैक ग्रेश विस्कस लिक्विड होता है. इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्केन, साइक्लोअल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके अलावा जो है नाइट्रोजन एंड सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं. तो फिर क्या करते हैं हम? इसकी फर्दर रिफाइनिंग करते हैं. तो हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किस तरह करते हैं? दिस क्रूड ऑयल इज सब्जेक्टेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन द रिफाइनरीज वेयर इट